हेलो। हाँ, सिविल अस्पताल के नोडल अस्पताल ऑफिसर डॉक्टर सुखप्रीत ज्योतिकन वेब टीवी में जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और जो लोगों में भय का माहौल है उसको लेकर आज हमने डॉक्टर सुखप्रीत से बात करनी चाही। तो आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर सुखप्रीत ने जो लोगों में डर का माहौल है उसे कैसे खत्म किया, और उनसे सवाल करते हैं कि किस तरह ये महामारी से हमें अम्बाला वासियों को और देशवासियों को लड़ने की जरूरत है। नमस्कार सुखप्रीत जी, ज्योतिकन वेब टीवी पर। नमस्कार जी। सुखप्रीत जी, सबसे पहले तो हम आपको नमन करते हैं सारे स्वास्थ्य विभाग को, जो आप पूरे डटे हुए हैं एक पैर पर सभी लोगों के लिए और सेवाएं दे रहे हैं अपने 24 घंटे फ्रंट लाइन पर। सबसे पहले ज्योतिकन पूरे स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करता है। देखिए जी, आपके बहुत बहुत आभारी हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना एक फर्ज निभा रहे हैं जो हमें हमारी शिक्षा की वजह से जो समाज के लिए हमें मिला था। ठीक है, चलिए, इस तरह की लड़ाई के लिए हमें तैयार कभी नहीं किया गया था, लेकिन हाँ, इस एक साल में पिछले हमें बहुत कुछ सिखा दिया। और हम कोशिश करेंगे कि जो इस अनदेखे जो ये दुश्मन है, जो ये वायरस है, इसको हराकर हम देश को, हम जिले को इस बीमारी से मुक्त जल्दी से जल्दी करवा सकें। सुखप्रीत जी, समस्या आ रही है वेंटिलेटर की, समस्या आ रही है ऑक्सीजन सिलेंडर की, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं? नोडल अफसर होने के साथ आपके पास क्या तैयारियां हैं इसकी? ज्योतिकन वेब टीवी के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचे, ताकि जो पैनिक का माहौल है लोगों में कि अगर हम बीमार हो गए, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो पैनिक के कारण ही लोग बीमार हो रहे हैं कहीं। तो चाहे उनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़े भी ना, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़े भी ना, पर होड़ लगी हुई है कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर में रख लिया जाए, उनके लिए क्या संदेश है? बिल्कुल, देखिए शांडिल्य जी, मैं आपसे आपके माध्यम से ये एक संदेश ये देना चाहूँगा कि हमारे इस दौरान हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये एक तरह से जिसको कहते हैं कि ये कमी क्रिएट कर दी गई। जिस वक्त पर लोगों को डरना चाहिए था, लोगों को सामंजस्य बरतना चाहिए था, उस वक्त पर किसी ने भी सामंजस्य नहीं बरता। सब खुले घर के बाहर घूमते रहे, बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। किसी ने भी अपना और दूसरों का, अपने समाज का ख्याल नहीं रखा। लेकिन ये जो सेकेंड वेव आई है, जो कि हर महामारी के दौरान आती है, कोई भी महामारी जो होती है वो एक वेव में सीमित नहीं होती। और हम लोगों से ये कह रहे थे कि सेकेंड वेव आएगी, उसके लिए प्लीज आप अपने आप को तैयार रखें, हमें तैयार रहने दें। वैसा हो नहीं पाया, क्योंकि लोगों में एक कॉम्प्लिकेंसी आ जाती है जब एक चीज बहुत लंबा चल जाती है। अब आपने देखा होगा यूरोप में बहुत बुरा हाल हुआ सेकेंड वेव में, वहां तो थर्ड वेव भी आके जाने को हो चुकी है। हमारे यहाँ भी सेकेंड वेव थी। तो इसमें जो ये वायरस है, ये पिछले वायरस से नो डाउट थोड़ा सा इसका स्ट्रेन जो है वो थोड़ा सा हार्डर स्ट्रेन है। इसमें लोगों में जो से सिम्टम्स थे उसमें कुछ ज्यादा सिम्टम्स आए हैं, जैसे कि स्किन क्या इन्वॉल्व हो जाना, चमड़ी पे लोगों को खारिश बहुत होती है, हमारी भाषा में उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। कंजक्टिवाइटिस नाम का जो आंखों में से पानी आना या आंखें लाल होना, फ्लू टाइप सिंड्रोम्स, वो इस बार ऐड हुआ है। और जो पेट की जो थी, पिछली बार सिर्फ लूज टूथ थी, इस बार क्रैम्प्स, यानी कि बहुत ज्यादा दर्द वाला पेट में सिम्टम्स जो है वो भी ऐड हुए हैं। तो लोगों को खास करके सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और ये फेसबुक, इसमें से और गूगल जो किसी ने लिख दिया, वो पढ़कर लोग अपने आप को ये समझ रहे हैं कि उन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया जी। और सोशल मीडिया पर आप ये भी जानते हैं, और बहुत लोगों की आदत होती है नेगेटिव ही लिखना हर चीज के लिए जी सुप्रीत, ठीक है जी। तो उसको जो पढ़कर हमारे पास जिस हालात में आज की डेट में यूथ आ रहा है, उसे देखकर हमें बहुत दुख हो रहा है जी। हमारे पास जो यंग बच्चे आ रहे हैं, जो पहले 5-7 दिन सिम्टम्स होने के बावजूद ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि उन्हें भी कोविड हो सकता है, और जब सिम्टम्स और जब बुखार जब नहीं टूट रहा, जब हालत बहुत बुरी हो जाती है, 5वें-7वें दिन जब वो उसका हमारा साइटोकाइन स्टॉर्म वाला टाइम होता है, उस दौरान तो वो टेस्ट ही करवाते हैं। तो जब वो हमारे पास आते हैं तो नेचुरली
वो पहले से बहुत डरे हुए आते हैं। तो कहीं ना और कहीं इस ज्योतिगन वेब टीवी देख रहे दर्शकों को हम बताएं कि जो युवाओं में, सुखप्रीत जी ने हमें बताया कि जो युवाओं में जो ये बात आ रही है कि वो इसको अनदेखा कर रहे हैं, सुखप्रीत जी ने हमारे से बात करते हुए जो अहम बात इसमें निष्कर्ष निकला कि जो युवा हैं वो अनदेखा कर रहे हैं बीमारी को, और वो 7वें 8वें दिन टेस्ट करवा रहे हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, शॉर्ट में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहूंगा कि जैसे ही कोई भी सिम्टम आता है, चाहे वो खांसी, चाहे वो बुखार, चाहे वो चमड़ी का, चाहे वो पेट दर्द, चाहे कुछ भी, आप हर चीज को इस टाइम पे कोरोना से लिंक करके जल्द से जल्द सैंपलिंग करवाएं, ताकि हम आपका जो पॉजिटिव या नेगेटिव आपको जल्द घोषित करके उस हिसाब से आपका इलाज कर सकें। सुखप्रीत जी, एक सवाल मेरा यह भी है कि ऑक्सीजन लेवल कितने तक हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है मरीज को? देखिए, ऑक्सीजन घर में किसी भी मरीज को कोविड के लिए हम प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे। हम अगर आपको किसी मरीज को घर में ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो हमारी सिर्फ और सिर्फ यही आपसे इंतजा है कि आप हॉस्पिटल आए। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड थे। आज की डेट में हम थोड़ा सा, हमारे पास बेड जो है वो शॉर्ट हो रही है, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हम, आपने देखा होगा कि बहुत शिकायतें आपको भी मिल रही हैं कि ट्रॉलीज हैं, बेड नहीं मिल रहे, है ना। वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे पास जो 100 बेड हमने क्रिएट करे थे वो भी भर गए हैं जी। हम आज की डेट में 120-125 मरीजों को इलाज कर रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सिटी में, और जहाँ पर कि 100 बेड थे, और 70-75 मरीज है हमारे पास अम्बाला कैंट में, जहाँ सिर्फ 60 बेड क्रिएट किए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है डर का। लोगों को लगता है कि उनको बेड नहीं मिलेगा, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा। जी, लोगों में एक सवाल है कि जो पीछे 1 साल गया उसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयारी नहीं की गई कोरोना से निपटने की, दोबारा इसका दूसरा स्ट्रेन आएगा जबकि अन्य देशों में स्ट्रेन आ चुका था। क्या आप सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पर और सरकारों पर, उसको लेकर आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या एक सकारात्मक संदेश देना चाहेंगे? जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, अब खिलाफ बोलने का समय नहीं है, हमें बीमारी से लड़ने का समय है। खिलाफत तो बाद में भी हम कर सकते हैं, खिलाफत तो वोट के टाइम भी लोग कर सकते हैं, पर अब हाल की घड़ी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, हमारे पंजाबी में एक कहावत है कि अगर आपने गलती निकालनी है तो आप किसी भी चीज में निकाल सकते हो। जब सास अपनी बहू तो ये भी कह सकती है आटा गूंदी हिलदी क्यों, तो आटा गूंदेगी तो वो हिलेगी ना। तो ये मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि गलती निकालने का वक्त नहीं है। गलती इस टाइम हर कोई कर रहा है, पेशेंट खुद भी कर रहे हैं। आप जल्दी समय पर आए, समय पर हमारे पास आए, डिले ना होने दें, सो दैट हम आपको बचा सकें। वो पिक्चरों में जो दिखाया जाता था ना, वो अब सही हो रहा है कि आप बहुत देर से आए हो। अब हमारे पास सच्ची में देर से आ रहे हैं लोग, 7वें 8वें दिन पे आ रहे हैं, जब तक फेफड़ा पूरा नष्ट हो चुका होता है। कोई दवाई तब तक नहीं लेते, कहीं झोला छाप से ले रहे हैं, कहीं अपने मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं कि मुझे क्या क्या लेना चाहिए। एक सुखप्रीत जी, एस्पिडोडर्मा एक नाम की मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, क्या उसको लेके स्वास्थ्य विभाग का क्या रवैया है? क्या वो कामयाब है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में? देखिए सर, मैं जो ये नॉन कन्वेंशनल मेडिसिन है इनके बारे में हमारा ना कोई वो हो चुका है, ना कोई स्टडीज है, ना कुछ और है। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलते। हाँ, लेकिन अगर किसी को विश्वास है, क्योंकि मेन चीज इसमें सिर्फ विश्वास की है जी। आपको जो, अगर आपको दवाइयों के बारे में ही मैं बताऊं, जो रेमडेसिविर चल रहा है, रेमडेसिविर तो एक दवाई भी नहीं है, जिसको WHO ने दवा की कैटेगरी से ही निकाल दिया है। लेकिन जहां मरीज को पता चलता है कि मुझे रेमडेसिविर लग गया, और जो मैंने, चलो खैर अब हमने तो, सरकार ने हरियाणा में तो उसके रेट निर्धारित कर दिए, लेकिन दिल्ली जैसे इलाके में ये ब्लैक हो रहा है, जहाँ वो 600 रुपए का इंजेक्शन, जहाँ मरीज के रिश्तेदार बताते हैं कि मैं 50,000 में लेके आया हूँ, मरीज एकदम से ठीक फील करने लगता है। इसको हम एक प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं हमारी भाषा में। तो आपको जिस चीज के आराम आ रहा है आप वो चीज लें, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, और प्रॉपर सिम्टम्स आने पर, मैं बार बार एक ही चीज कर रहा हूँ, कोई भी सिम्टम हो अनदेखा ना करें। कोई भी सिम्टम कोरोना से रिलेटेड, कोविड का सिम्टम हो सकता है। सुखप्रीत जी, जो अब आप मुझे अंत में ये बताइए चलते चलते ज्योतिगन वेब टीवी पर कि अब स्वास्थ्य विभाग अम्बाला के पास कितने वेंटिलेटर बेड, कितने ऑक्सीजन बेड और कितने नॉर्मल कोविड बेड अवेलेबल हैं,
और कितने बेड रोज खाली हैं। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूं ज्योतिगन के माध्यम से कि आप रोज अपडेट कीजिए, जिस तरह अन्य राज्यों में हो रहा है। हर राज्य, हर जिला की डिटेल आ रही है कि आज कितने बेड खाली हैं, कितने बेड वैकेंट हैं, कितने बेडों पर अभी मरीज भर्ती हैं। तो इस तरह की जानकारी स्वास्थ्य विभाग अम्बाला भी दे। और आप मुझे दर्शकों के लिए बताएं कि अब हमारे पास कितने अवेलेबल हैं वेंटिलेटर, टोटल वेंटिलेटर जिसपे मरीज हैं अभी भी, और कितने वेंटिलेटर हैं, कितने ऑक्सीजन बेड हैं, ताकि लोगों की असमंजस दूर हो सके और उन्हें पता चल सके कि स्वास्थ्य विभाग किस तरह से गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है। देखिए शांडिल्य जी, हमारे पास पूरे जिले में लगभग 900 बेड्स की व्यवस्था है, जिसमें से कि हमारे पास लगभग 600 बेड जो है वो ऑक्सीजन बेड है, सिर्फ ऑक्सीजन, और लगभग 130-40 के आसपास हमारे पास वेंटिलेटर आईसीयू बेड्स है। वेंटिलेटर में इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो आईसीयू बेड की परिभाषा हमारे इस कोविड की लहर ने बदल दी है। आईसीयू बेड पहले हम सिर्फ वेंटिलेटर वाला बेड मानते थे, जो कि इन्वेजिव वेंटिलेशन होता था जी। कोविड में इन्वेजिव वेंटिलेशन नहीं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन से मरीज ज्यादा जल्दी ट्रीट हो रहा है, अच्छा हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। तो वो हम सीपैप, बीपैप, बाईपैप या वेंटिलेटर को नॉन इन्वेजिव तरीके से यूज करके बना रहे हैं। और बहुत ही जल्दी मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, हम आज या कल में हम बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी और खेत का पैप और बाईपैप को प्रोक्योर करने वाले हैं, ताकि हम अपने मरीजों को उचित से उचित सुविधा दे सकें। और जो मरीज वेंटिलेटर चाहते हैं, अम्बाला में कुछ अस्पतालों के हमारे पास वो आई है, लेटर आई है, मरीज हमारे पास लेटर लेके आए कि प्राइवेट अस्पताल ने उन्हें कह दिया कि वेंटिलेटर की आवश्यकता है, पर वेंटिलेटर प्राइवेट अस्पताल पे नहीं है। तो उन मरीजों को किस तरह से पैनिक से दूर किया जाए, और वेंटिलेटर जिसको नीड है उसको नहीं मिल रहा, तो उसकी समस्या का हल किस तरह किया जाए। अगर वेंटिलेटर नहीं है तो उसका क्या हल है स्वास्थ्य विभाग के पास, तो कैसे उस पेशेंट को ठीक किया जा सकता है बिना वेंटिलेटर के। जी, मैं आपके माध्यम से सिर्फ यही संदेश देना चाहूंगा कि मरीजों को अपना इलाज नहीं करना, नहीं सोचना, नहीं पढ़ना। मरीजों को सिर्फ अपना ख्याल रखना है, अपने आप को, अपनी नर्व्स को, अपने नर्वस सिस्टम को, अपने दिमाग को स्ट्रॉन्ग रखना है। सिर्फ और सिर्फ ये नहीं सोचना कि मुझे सिर्फ वेंटिलेटर ही बचाएगा। एक टर्म होती है हमारी मेडिकल साइंस में, उसको बोलते हैं सलूटोजेनेसिस। दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है कि कुछ आदमी को आपने देखा भी होगा, कई आदमी जो बहुत बीमार भी होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत जल्दी हंसते खेलते बीमारी से स्वस्थ हो जाते हैं। जी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर जुकाम भी हो जाए तो वो 10 दिन तक ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे पता नहीं कितनी भयंकर बीमारी हो गई है। उनकी सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कन्विक्शन के कारण उनका ये होता है। बिल्कुल, मैं आपको सिर्फ ये आपके माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि प्लीज आप व्हाट्सएप और यूनिवर्सिटी को बंद कर दें, इसके स्टूडेंट ना बने, आप सोशल मीडिया के स्टूडेंट ना बने। सोशल मीडिया आपको सिर्फ और सिर्फ भयभीत करती है। न्यूज ना सुने, जिसको कोविड हुआ है वो न्यूज ना सुने, बिल्कुल ना सुने, क्योंकि न्यूज पे सिर्फ और सिर्फ वो एंगल बंदे को दिखाया जा रहा है जो नहीं है। हमारे पास, आप अगर ये लगता है कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, तो नहीं, हमारे पास एक दिन में 300 से ज्यादा मरीज स्वस्थ भी होते जा रहे हैं जी। अगर 10 रोज उसकी मौत हो रही है तो आप ये देखिए 350, 340 हमारे पास रोज डिस्चार्ज भी तो हो रहे हैं। रिकवरी रेट मतलब अम्बाला का स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, और अब आगे भी भगवान की कृपा से अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल जी, हमारे 90 से 92-95% लोग घरों में है, जो कि बहुत अच्छी फिगर है। हम होम आइसोलेशन में लोगों को ठीक कर रहे हैं। मेरी टीमें होम आइसोलेशन पे घर पे जा रही हैं, लोगों को विजिट कर रही हैं। चलिए, आज एवरी अल्टरनेट डे नहीं हो पा रहा कहीं कहीं, बट आपको अगर आप फोन करेंगे पॉजिटिव मरीजों को, तो आपको 100 में से सिर्फ 2 मरीज मिलेंगे जिनको विजिट नहीं हो पाती। तो सुप्रीत जी, मैं बस अभी चिंतित इसलिए हूँ जो वेंटिलेटर मरीजों को नहीं मिल रहा, क्योंकि जो मैंने आपको कॉल किया, जो इंटरव्यू का मतलब था, इंटरव्यू का जो निष्कर्ष हमें चाहिए था, वो है कि जो मरीज को वेंटिलेटर नहीं मिल रहा और अस्पताल ने लिख के दे दिया है कि इसको वेंटिलेटर की नीड है, तो उसका इलाज कैसे स्वास्थ्य विभाग करेगा, उसके लिए क्या तकनीक अपनाई जाए, क्या किया जाए जिससे उस मरीज को बचाया जा सके। आपने कहा कि विल पावर होनी चाहिए, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए, सेल्फ कन्विक्शन होना चाहिए मरीज के अंदर, और मरीज को खुशी खुशी बीमारी से लड़ना चाहिए। वो सारी बातें ठीक हैं, पर वेंटिलेटर की जहां जब अस्पताल लिख कर दे रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। या तो वो मरीज मरेगा, उसको वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, पर स्वास्थ्य विभाग को हम स्वास्थ्य विभाग से किससे बात करें। वो मरीज बेचारा इतना
पर्याप्त नहीं है कि वो किसी मंत्री या किसी विधायक या किसी अन्य व्यक्ति से फोन करवाकर सिफारिश से काम करवा सके। जो आम जनता है, जो आम जनता सरकार को चुनती है, वो जनता अपनी जो मरीज उनका है वो उनको कैसे रिकवर करे, उसको कैसे वेंटिलेटर मिले। सिर्फ मैं एक अंत में आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग इन लोगों को लेकर भी थोड़ा चिंतित हो और सीएमओ अंबाला के नेतृत्व में टीम बनाई जाए कि जिन लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता है, अगर अंबाला में वेंटिलेटर नहीं है तो उन्हें किसी अन्य जिला से कांटेक्ट करके वहां पर तुरंत भर्ती करवाया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है अंबाला के हर नागरिक को ठीक रखना, बिल्कुल ओके करना। देखिए शांडिल्य जी, यहाँ पर एक बात सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से सख्त निर्देश ये हैं कि इस टाइम पे मरीज पहले है, कोई सिफारिश नहीं। जी, गृह मंत्री जी के आदेशों पर आज पूरा हरियाणा में कार्य चल रहा है। हम गृह मंत्री अनिल विज जी को भी ज्योतिगन वेब टीवी के माध्यम से उनकी तारीफ करते हैं। उन्होंने पिछले बार भी बहुत बखूबी अपनी हिम्मत दिखाई, बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे हरियाणा से कोरोना का खात्मा किया, और अब दूसरी बार उन्होंने फिर कह दिया कि एक बार फिर हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने कमर कस ली है और रोज मीटिंगें जारी हैं ग्राम स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के नेतृत्व में। हम उनका धन्यवाद भी करते हैं जो हरियाणा के लोगों के लिए, आप ऑक्सीजन लेवल पर हैं पर फिर भी ऑक्सीजन सिलेंडर के बल पर पूरे हरियाणा की सेवा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेहत के ख्याल नहीं रखता, मुझे 2.5 करोड़ जनता को बचाना है, जो कि काबिले तारीफ अनिल विज जी का बयान है। पर वेंटिलेटर की समस्या को कैसे दूर किया जाए, आप उसके लिए थोड़ा मुझे बताइए। जिसमें वेंटिलेटर, ये जो वेंटिलेटर की ये जो डिमांड है ना, ये एक तरह से इन्फ्लेटेड कमोडिटी हो चुका है जी। वेंटिलेटर, आपको मैं बात बताऊं तो 100 में से सिर्फ 5 मरीजों को वेंटिलेटर चाहिए मैक्सिमम, अगर आप ओरिजिनली वेंटिलेटर चाहते हैं तो, ठीक है जी। और 5 लोग बाईपैप और 5 लोग सीपैप पे ठीक हो जाएंगे, तो 100 में से 15 लोगों को आईसीयू केयर की जरूरत है। तो मेरे पास अगर जिले में एडमिटेड 800 लोग हैं, 800 के हिसाब से 120 लोगों को इन चीजों की सपोर्ट की जरूरत है, बाकी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से ठीक हो जाएंगे। मेरे पास जिले में 130 से ऊपर वेंटिलेटर एंड बाईपैप एंड सीपैप है। तो ये चीज एक इन्फ्लेट की जा रही है। मुझे पब्लिक के एक्चुअली क्या हो रहा है सर, आप ये देखिए कि हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से आपको शिकायत नहीं मिलेगी जी। सरकारी हॉस्पिटल होते हुए भी हम अंबाला का, हम हरियाणा का पहला जिला थे जो कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे सीएमओ साहब, हमारे डॉक्टर कुलदीप जी के नेतृत्व में हमने पहले जिले ने बाईपैप खरीदे थे जी। हमने एक ही बार में दोनों हमारे सरकारी अस्पतालों में पहली वेव में बाईपैप खरीद के हमने लगा दिए थे। हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, लेकिन जो इन्फ्लेट की जा रही है डिमांड, वो गलत है। देखिए, हर मरीज को जिसका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है, उसे बाईपैप की या सीपैप की या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। वो सिंपल ऑक्सीजन से भी 4 से 6 लीटर, 6 से 10 लीटर ऑक्सीजन पर भी वो नॉर्मल आ सकता है। लेकिन जहां आप वेंटिलेटर का नाम ले देते हैं हमारे कुछ कुलीग, वही पेशेंट का जो मनोबल है पैनिक हो जाता है, गिर जाता है, वो पैनिक हो जाता है। बहुत बढ़िया सुखप्रीत जी ने ज्योतिगन वेब टीवी से बातचीत की और एक हौसले वाला इंटरव्यू, मरीजों में हौसला भरने वाला इंटरव्यू, और एक इन्होंने इंटरव्यू जज्बे से दिया कि इस बीमारी को हमने खत्म करना है। तो सुखप्रीत जी, कोई मरीज या मरीज के परिवार का सदस्य आपसे बात करना चाहें तो आप ज्योतिगन वेब टीवी के हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको एक बार अपना नंबर दे दीजिए, ताकि आप और हौसला लोगों में बुलंद कर सकें इस लड़ाई, इस जंग से लड़ने का, कोरोना के खिलाफ। 798888 7223 ये मेरा नंबर है जी। लेकिन ये बहुत दिन में तो टाइम होता नहीं है, हम घरों में भी अपनी ड्यूटी के बाद हम 10 सवा 10 बजे ही घर आ रहे हैं रोज जी। तो पब्लिक की मैं आपको सिर्फ ये कहूंगा कि अगर बहुत ही ज्यादा कुछ है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, क्योंकि कई बार कॉल नहीं उठ सकती। हमारे पास दिन में कम से कम भी 1000 कॉल्स करने को होती हैं, मीटिंग्स एंड ऑल। तो व्हाट्सएप डाल दें, मैं व्हाट्सएप पे जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं जवाब दे दूंगा, या टेक्स्ट मैसेज डाल दें, टेक्स्ट मैसेज का जवाब दे दूंगा। और मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट अंबाला और हरियाणा और पूरा देश इस बीमारी से, इस सेकेंड लेयर से, सेकेंड वेव से बहुत जल्दी निजात पाने वाला है। धन्यवाद सुखप्रीत जी, ज्योतिगन वेब टीवी से लंबी बातचीत के लिए धन्यवाद।
तो ये थे अंबाला सिविल अस्पताल के डॉक्टर सुखप्रीत। आपने सुन लिया होगा कि उन्होंने किस तरह लोगों को जागरूक किया और लोगों का हौसला बढ़ाया। आशा है कि इस इंटरव्यू के माध्यम से कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर आपका डर खत्म हुआ होगा, पर आप अपना डर, जो बाहर जाने का डर है, वो बनाकर रखें। बाहर ना जाएं, और बाहर तभी जाएं जब कोई जरूरी काम हो। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। फेसबुक पेज को लाइक करें एवं शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो देश प्रदेश की हर ताजा खबर जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.jyotikan.com पर लॉगिन करें।